1 महीने की यात्रा करके भगवान की कृपा से हम बालाजी के चरणों में साकुशल आ गए। दरबार का समय तो शाम को दे रखा, पर हमने सोचा भोजन बाद में पाएंगे, पहले बालाजी को दंडवत कर लें। तो प्रातः काल 4 बजे के लगभग हम बहुत बढ़िया दिल्ली पहुंचे। बाहर नहीं निकले, वहीं से अंदर ही अंदर चील गाड़ी पकड़ के यहाँ आए और कल से लगभग अभी तक 21 घंटे चील गाड़ी में चले। पृथ्वी के सबसे लास्ट छोर में, जहां पृथ्वी खत्म हो जाती है, हम वहां थे। न्यूजीलैंड में भी एक जगह है क्वींस टाउन, जो पृथ्वी का अंतिम छोर है। वहां से पृथ्वी खत्म हो जाती, और आज तक इतिहास में वहां कोई भी कथा नहीं हुई, पर भगवान की कृपा से हमें वो सौभाग्य मिला। हमको वो पृथ्वी के अंतिम छोर न्यूजीलैंड के क्वींस टाउन में, जहां आज तक कथा नहीं हुई, वहां कथा कहने का सौभाग्य मिला, कीर्तन करने का सौभाग्य मिला, और हवन भी हम करके आए। तीन देशों की यात्रा थी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8-9 दिन रहे, फिजी में भी 8-9 दिन रहे, और न्यूजीलैंड में भी 8-9 दिन रहे। ऐसे लगभग जिंदगी के 25 दिन लगे बाहर। परदेश परदेश होता है, अपना देश अपना देश होता है। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। लौट के बुद्धू घर को आए। सब भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारतीय दूतावास के अधिकारी। फिजी के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि सभी पार्टियों के मुखिया एक साथ बैठकर कथा सुन रहे थे। दोनों उप प्रधानमंत्री कथा सुन रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, पर वो हमारी हंसी को देखकर खुद हंस भी रहे थे और लोगों को देखकर ताली बजा रहे थे, जय जय बैठो रहो। लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। सो हम उनको देखकर, लोगों को देखकर हंस रहे थे और लोगों को देखकर ताली बजा रहे थे। न्यूजीलैंड में भी वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी स्वागत करने आए, और न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार 8000 लोगों ने एक साथ बैठकर कथा सुनी। 3,000 लोगों के बैठने का तो हॉल था, उतने ही डबल विदेशी धरती पर लाइन लगाकर दिन भर खड़े रहे। जब न्यूजीलैंड में यह खबर प्रसारित हुई कि एक बागेश्वर धाम वाला आया है भारत का, तो वहां की यूनिवर्सिटी के 4 बच्चे हम पे शोध करने आए। यूनिवर्सिटी हमसे बोले, हमें तो हिंदी वाले ने बताया, वो तो अंग्रेजी ठोक रहे थे। अंग्रेज ही थे शोध करने वाले, गोरे थे। एक गोरी 3 गोरे। बोले ये सब आप कैसे कर पाते हो? हमने हिंदी में ठोक के कहा भगवान की कृपा से।
मन में था कि हम कितनी जल्दी पहुंच जाएं, और अंत तो गत्वा 3 दिन तक भिवंडी के बालाजी के इस प्रांगण में हमको रहने का सौभाग्य मिल ही गया। हमने सबको बहुत याद किया, वहां सब पागलों को किया। सुन रही थी? हमको तो बहुत बुरा लगा इस बार, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए। है तो बहुत बढ़िया विदेश, साफ सफाई है। जिस शहर में हम गए वो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता। वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर है क्वींस टाउन। सुंदर है, पहाड़ हैं, पर केदारनाथ नहीं। उनकी नदियां इतनी साफ हैं कि मुंह दिखात, लेकिन गंगा नहीं है। अंग्रेजों पे रुपया बहुत है, लेकिन परिवार नहीं। वहां की माताजी को अपने बच्चों को बताना पड़ता है ये कौन से नंबर के पापा हैं। लेकिन ठीक है, हुआ है। भगवान की कृपा से हम, हनुमान जी की दया थी, वहां भी भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हमको लगता है कि हम भगवान ने भेजा है, यदि सनातन का प्रचार विदेशों में जहां जहां रहने वाले मूल भारतीय हैं वहां अभी वर्तमान में यदि नहीं हुआ तो 2 से 3 पीढ़ी बाद भारतीय संस्कृति वहां खत्म हो जाएगी। इतनी हालत खराब है भारतीयों की। हमको ताज्जुब इस बात पे लगा, आश्चर्य बात यह है, भारत से जाकर रहने वाले विदेशी लोगों ने कम कपड़े पहनना शुरू कर दिया और विदेशी फुल पहन रहे। जो कम कपड़े पहनते अब वे फुल पहन रहे, और जो यहां से जाते हैं वो कम कपड़े नंगे पुंगे घूम रहे। बच्चे अंग्रेजी में इतने पड़ गए कि ना उन्हें प्रणाम करने का ज्ञान, ना मंदिरों का ज्ञान, ना परंपरा का ज्ञान, ना माता पिता का ज्ञान, परिवार का ज्ञान नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट फ्रीडम के नाम पर बच्चे इतने बिगड़ गए कि पूछो मत। इस बार ज्यादा लंबे गए तो थोड़ा बुरा तो लगा, पर हमारी कोशिश है हम भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं को, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हिंदू रहते, उनको जगाने के लिए बार बार जाते रहेंगे। भारत का हिंदू तो एक हो ही रहा, दुनिया में रहने वाले हिंदू भी एक हो।